नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आजकल जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है और आज मैं आपको 10 कमांडमेंट्स दूंगा जिससे किडनी के पेशेंट्स कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो नंबर 1 पे आती है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप अपने ब्लड शुगर को टाइटली कंट्रोल करें, क्योंकि अगर शुगर हाई रहेगा आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। अगर आपका एक्सपोजर वायरस को होता है तो इनफैक्ट वायरस के बॉडी में फैलने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नंबर 2 इज बी फिजिकली एक्टिव। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिविटी, वॉकिंग कुछ भी करते हैं तो उससे बॉडी की अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर वायरस एक्सपोज होता भी है तो आपके जो अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो जो सेल्स हैं, वो उनको वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए कम से कम आधा एक घंटा जरूर मॉर्निंग वॉक कीजिए, या फिर अगर ट्रेडमिल पे करना चाहते हैं, जो भी करना है घर पे ही करना पड़ेगा क्योंकि जिम्स बंद हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हम कर सकते हैं। पार्क में जाएं, बेशक खुली हवा में घूमें, लोगों से जरूर दूर रहें, बट मेक श्योर कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी करें। नंबर 3 इज कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके लंग्स एक्सपैंड हो, और इसमें प्राणायाम बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3-4 तरह के योग हैं, भ्रस्त्रिका योग है, वो करें। डी एसेंशियली आपने क्या करना है, सांस अंदर लेना है, डीप ब्रेथ लेना है और एक्सहेल करना है, जिससे जो लंग्स के कोने हिस्से, हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचे, और इस तरह हमारी अपनी लंग्स की जो लोकल इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। नंबर 4 है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल टू लेस देन 10 मिनट्स। जितना पॉसिबल हो अवॉइड एनी कॉन्टैक्ट एट ऑल। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो एक दुकान वाला ही हो या कोई एक आपके मित्र ही हैं, उनका किससे एक्सपोजर हुआ है। सो ज़रूरत पड़ने पे लोगों से मिलें, एंड एट द सेम टाइम मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। कम से कम 3 मीटर का दूरी रखेंगे तो ड्रॉपलेट्स जो हैं आप तक ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। और एट द सेम टाइम ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरी ट्रेवल। आपके कहीं जाने के प्लान्स हैं तो प्लीज़ उन्हें पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बस में जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे हैं, जिस फ्लाइट में जा रहे हैं, उसमें जो आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनका क्या एक्सपोजर रहा है। और ये जो भी ट्रेवल व्हीकल्स होती है, दे आर क्लोज स्पेसेस, तो उसमें ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, 5वें नंबर पे किया। तो इसलिए अगर आपके अंदर वायरस आया भी है, मुंह के अंदर आया है, तो आप उसको फ्रीक्वेंट पानी पिएंगे तो आपके पेट में पहुंच जाएगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म है। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और जो एसिड है वो इन सब जर्म्स को किल कर सकता है। नंबर 6 पे आता है, और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। चाइना में से एक्सपीरियंस जो आया कि जो लोग स्मोकर थे उनका सर्वाइवल बहुत कम था एज कम्पेयर टू पीपल हु डिड नॉट स्मोक। साथ साथ अल्कोहल इंटेक को भी लिमिट करें, क्योंकि अल्कोहल भी हमारी इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है। तो बोथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नंबर 7 पे आता है टेक सम नेचुरल फूड्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसे फाइटोनिसाइड्स कहते हैं, और बहुत सारे हमारे इंडियन डाइट में ये सब अवेलेबल हैं, जिसमें आता है गार्लिक, आता है टर्मरिक, आता है मुलट्ठी, आती है कैबेजेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एज पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी किडनीज वीक है तो सर्टेन फ्रूट्स मे बी प्रोहिबिटेड, बट टेक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गार्लिक, अनियन, टर्मरिक, कैबेजेस, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। नंबर 8 पे आता है, जो कि हम लोग आता है यूज ऑफ फेस मास्क एंड ग्लासेस। हम लोग पहले नंबर पे इसको लेते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम सब इसको दे रहे हैं। खासकर अगर आप घर में बैठे हैं तो फेस मास्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ प्रेफरेबल कि यू शुड वेयर अ फेस मास्क। एंड ऑल्सो
कवर योर आइज। हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत महंगे महंगे मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन देयर आइज आर एक्सपोज, सो यू स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड। हाँ, खुली हवा में पार्क में जा रहे हैं जहाँ लोग कम हैं, डेफिनेटली यू डोंट नीड अ फेस मास्क और ग्लासेस। बट अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड यूज अ फेस मास्क और ग्लासेस। हॉस्पिटल जा रहे हैं, use a face mask and glasses. Avoid unnecessary hospital visits. Ask your doctor that if a consultation can be provided over telemedicine. नंबर 9 पे आता है वैक्सीनेशन। आप लोगों की इम्यूनिटी कम है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट्स में देखा गया, निमोनिया होता है न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया से, तो न्यूमोकॉकस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज गेट इट एज अर्जेंटली एज पॉसिबल, ताकि अगर कभी भी कोई इलनेस हो तो एटलीस्ट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बच सकें। कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन कल ही निकली है, अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, उस तरह से गलत है। बट हाँ, न्यूमोकॉकल के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वॉश योर हैंड्स। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इट इज अ लार्ज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यानी किसी के मुंह से आता है खांसी के साथ और सरफेसेस के ऊपर चिपक जाता है। तो लार्ज ड्रॉपलेट्स से इसको होता है। तो अगर आप अपना हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे, आपको एक्सपेंसिव सैनिटाइजर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सोप एंड वाटर से भी आप हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड वॉश इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड एज एडिक्वेटली एज पॉसिबल, ताकि आप इस सब, अगर आप ये सब ट्रिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप ये कोरोना वायरस वाले जो पैंडेमिक चल रहा है, आप सब इससे बच सकते हैं। थैंक यू।